आखिरी कारोबारी सत्र और यहां पर शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान के साथ 17,526 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा निक्केई आप देख लीजिए, यहां पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है, करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी नरमी के संकेत, शुरुआती संकेत जो हैं देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अमेरिकी बाजार की बीती रात की बात करें, 3 दिन की लगातार तेजी देखने के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी है। डाउ में हमने सपाट ट्रेंड देखा, एसएनपी और नैस्डैक बिकवाली का दबाव झेलते हुए, जिसमें सबसे ज्यादा नैस्डैक में हमने देखा 269 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कल क्लोजिंग होती हुई दिखी है। क्या कुछ हुआ विदेशी बाजार में कल, अमेरिकी बाजार की कमजोर क्लोजिंग के पीछे की वजह क्या रही और कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आज के लिए ग्लोबल मार्केट्स में हमारे लिए जरूरी है जानना, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेतों में फोकस में क्या रखना है? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, जैसा आपने कहा थोड़ी नरमी है, बट अच्छी बात है कि निचले स्तरों से रिकवरी भी आ रही है। देखिए, जहां से एसजीएक्स निफ्टी 17,500 के थोड़ा नीचे खुला था, वहां से अब पूरा ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। सिर्फ 10-12 पॉइंट ही नीचे इस समय बचा है। एशिया के बाजार भी सुस्त हैं, बट निचले स्तरों से वहां पर भी आपने रिकवरी आती हुई दिखी है। थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है, जैसे हमने कल भारतीय बाजारों में देखा, बिल्कुल वैसा ही एक्शन थोड़ा आज ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको होते हुए दिख रहा है। यूएस में भी 3 दिनों की तेजी में पर ब्रेक लगते हुए दिखा। 300 पॉइंट की रेंज में कल हमने डाउ में ट्रेड होते हुए देखा और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई। इतनी फ्लैट क्लोजिंग तो आज तक भी मैंने डाउ की नहीं देखी है जो कल हमने आती हुई देखी। तो लगभग बिना किसी एक्शन के साथ डाउ बंद हुआ। दिन में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर यहां पर था। आईटी शेयर्स पे थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले जो 3 दिन है वहां पर 5% हमने देखा था, नैस्डैक भागा था, तो वहां से फिर कल करीब 1.5-2% की गिरावट यहां पर आपको आती दिखी। कोई ऐसी बड़ी गिरावट वहां पर नहीं थी। स्मॉल कैप्स में थोड़ी ज्यादा बिकवाली थी। रसल 2000 करीब 2.25% नीचे था। बॉन्ड यील्ड थोड़ी स्टेबल है, कुछ ज्यादा वहां से संकेत नहीं आए हैं। एनर्जी शेयर्स पर भारी दबाव हमने आते हुए देखा। इसके साथ हेल्थ केयर शेयर्स पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली थी और बाकी सारे सेक्टर्स, क्योंकि 3 दिन में अच्छी तेजी बनी थी यूएस में, तो कल थोड़ी मुनाफा वसूली का सेशन आपने बनते हुए देखा। और थोड़े निवेशक इस समय सतर्क भी हैं, क्योंकि आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूएस का, तो उससे पहले निवेशकों ने थोड़ा अपना हाथ रोका है, क्योंकि ये अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले आखिरी इन्फ्लेशन डेटा, और क्योंकि अगले हफ्ते से एक्सपेक्टेड है कि फेड रेट्स टेपरिंग बढ़ा सकती है, तो वहां से क्या इंपैक्ट आ सकता है उसका डर है। अनुमान है कि इन्फ्लेशन जो है नवंबर का सीपीआई वो 6.7% आ सकता है। 1982 के बाद का हाईएस्ट लेवल ये होगा अगर इस फिगर पर आता है, जो कि 40 साल की ऊंचाई पर रहने वाला है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निवेशक इस समय थोड़ा सतर्क है कि अगर इतना हाई इन्फ्लेशन आता है तो क्या फेड और हॉकिश हो सकता है और टेपरिंग बढ़ाने पर कुछ कह सकता है या रेट्स पर कुछ कह सकता है, उसका डर इस समय बाजार में है। इसके अलावा जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे है वो दमदार थे। 1.84 लाख पर आए, अनुमान 2 लाख से ज्यादा का था और ये 52 साल में सबसे कम दावे आते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप पॉपुलेशन को एडजस्ट करें, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नंबर आता है, तो फिर इतिहास के सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे यूएस में आपको आते हुए दिखे। तो काफी बढ़िया संकेत वहां से एटलीस्ट आ रहा है। यूरोप की बात करें तो हल्की नरमी थी, कोई ऐसा बड़ा एक्शन यूरोप में कल नहीं देखा। कच्चा तेल यहां पर करीब 2-3% की आपने गिरावट देखी। फिलहाल अगर देखें तो $74 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए, $74 के आसपास ही ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। इसके अलावा सोने पर भी हल्का दबाव था, डॉलर इंडेक्स में खरीदारी थी। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन वाला सेशन देखा। थोड़ी आईटी में बिकवाली थी, बट आज का इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और देखना पड़ेगा वो किस लेवल पर आता है।